बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ श्याम। पादुका लेकर सबसे पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। पादुका लेकर सबसे पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तालियां एक साथ। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। कई लोग आजू बाजू से गुजर रहे हैं, उन्हें देखकर कोई भी पूछे कि भाई क्या हुआ है, सबने कहा कि श्याम नाम के यहाँ बहुत बालक है, यहाँ हर दूसरे बालक का नाम श्याम होता है, कैसा दिखता है, हुलिया कैसा है वो बताओ। तो रसखान जी कहते हैं क्या, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैना उसके कचरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, नैना उसकी कचरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
ढूंढते हैं, बहुत लोगों से पूछते, अब किसी को क्या पता कि कोई भगवान को ढूंढने निकला है, ऐसे कोई बता नहीं पा रहा, ऐसा तो कोई बालक नहीं है बोले यहाँ पर। फिर एक सज्जन आते हैं, वो कहते हैं मुझे बताओ किसे ढूंढ रहे हो। रसखान जी ने फिर वही बातें कही, छोटा सा बालक है, सावली सूरत है, मोर मुकुट पहनता है, घुंघराले बाल है। तो सज्जन क्या जवाब देते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है बता के बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। अरे नहीं, बाकी बिहारी कोई और बालक होगा। पान वाले ने कहा था मैं जिस बालक को ढूंढ रहा हूं उसका नाम श्याम है। तो वो सज्जन कहते हैं कहीं वो श्याम कहा था, कहीं पर कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहा था, कहीं पर कृष्ण मुरारी। कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम जानो ही है उसके, नाम जानो ही है उसके। कहीं है जग में नाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सज्जन पहुंचा देते हैं। फिर कहते हैं इसके आगे अब तुम अकेले जाओ, अब मैं नहीं जा सकता। ठीक है, वो सज्जन चले जाते हैं। अब जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं रसखान जी के बाहर पुजारी जी मिलते हैं। पुजारी जी कहते अरे 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 कहाँ चले आ रहे हो, तुम अंदर नहीं आ सकते। रसखान जी कहते मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बस एक बार अंदर जाकर तुरंत बाहर आ जाऊंगा। पुजारी जी ने कहा नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते। द्वारपालों से कहा कि इसे अंदर मत आने देना। रसखान जी बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। द्वारपालों से कहते हैं
मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम नहीं मानते, मना कर द्वारपाल चले जाते हैं। तब रसखान जी ने क्या सोचा, वहीं बैठ जाते हैं। क्या सोचते हुए, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते इंतजार करते करते सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। वहीं पर बैठते बैठते बिता देते हैं। सुबह होने ही वाली है कि अचानक एक आहट होती है, हल्की सी आवाज आती है। इधर उधर देख रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। जाग कर रात बिताई, होने को आई, रात बिताई होने को आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, कभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, उसकी नजर तो चरणों में ही हो, उसकी नजर तो चरणों में ही। बैठा नन्हा शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। पादुका लेकर भगते हो, पादुका लेकर सबसे पूछ रहे
लाड़ चाव कर लिया। अब जूतियां पहनाने लगते हैं जिस काम के लिए आए थे। और जैसे ही पैर उठाते हैं कि कितने कांटे चुभे हैं, छाले पड़ गए हैं, खून निकल रहा है। रसखान जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ये बच्चा जमीन पर पैर रखेगा इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। अरे मुझे पहले ही बता देते, तुम कहाँ रहते, मुझे अंदर बुला लिया होता, मैं अंदर आ जाता, तुम्हें जमीन पर पैर नहीं रखना पड़ता। रसखान जी कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पाँव में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा, न पाँव में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। अब भगवान जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देने जाता हूं। द्रौपदी जी के समय द्रौपदी जी ने बाद में पूछा था कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी। भगवान कहते, देर मुझे नहीं लगी, तुम कहते हे कृष्ण मुझे बचाओ, तो मैं तुरंत आ जाता, मैं पीछे ही खड़ा था। तुमने क्या कहा, द्रौपदी जी ने क्या कहा था, हे द्वारिकाधीश मुझे बचाओ, हे द्वारिका के नाथ मुझे बचाओ। भगवान कहते मुझे द्वारिका होकर आना पड़ा, इसलिए इतना समय लग गया। तो तुमने किस रूप के दर्शन किए? रसखान जी ने किस रूप के दर्शन किए थे? बाल रूप, बाल गोपाल के। तो भगवान ने बाल लीलाएं कहां करी थी? कहां करी थी? गोकुल। और रसखान जी कहां बैठे हैं? वृंदावन। और बोले तुमने दर्शन भी उस रूप के किए जिसमें मैंने जूतियां नहीं पहनी। तो गोकुल से वृंदावन बिना जूतियों के मुझे चलकर आना पड़ा, इसीलिए मेरे पैरों में कांटे चुभ गए। भगवान कहते हैं, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे मिलने आया। गोकुल से मैं चल कर आया हो, गोकुल से मैं चल कर आया। मेरे लिए ब्रजधाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम,
बातें सुनकर रसखान जी क्या जवाब देते हैं। शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सो श्याम प्रेम रस बरसा सो धान बनारस धान बताओ कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे शाम। बोलिए भक्त भगवान